प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन कक्षा 10 विज्ञान के अंतर्गत यह चैप्टर है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे लेंसों से संबंधित कुछ पद और उत्तल लेंस, अवतल लेंस, जिनको गोली लेंस बोलते हैं। तो गोली लेंसों द्वारा अपवर्तन, उत्तल तथा अवतल लेंस, इनका अध्ययन इसमें होगा। तो गोली लेंस द्वारा अपवर्तन, आपने कुछ मनुष्य को पढ़ने के लिए चश्मे का प्रयोग करते हुए देखा होगा। जो घड़ी सुधारता है वो किसी पुर्जों को बड़ा देखने के लिए एक लेंस, आवर्धक लेंस का उपयोग करता है, उसको आपने देखा होगा। तो इस प्रकार से इन लेंसों का प्रयोग वहाँ पर होता है, जैसे कोई चीज़ बड़ा दिखता है तो लेंस को अगर छू के देखा हो तो उनको किस प्रकार से आपने देखा कि बीच में मोटा है, किनारे में पतला है, क्या उसका पृष्ठ जो है समतल है या वक्रित है, ये आप छू के देख सकते हैं। तो लेंस हम किसे कहेंगे? दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोली हैं तो लेंस कहलाता है। अर्थात लेंस में कम से कम एक पृष्ठ गोली होता है। लेंस दो प्रकार के होते हैं, एक उत्तल लेंस तथा एक अवतल लेंस। यहाँ पर देख सकते हैं एक गोले का दो गोले यहाँ पर है, ये बीच में उत्तल लेंस बन रहा है। यहाँ पर ये नीला वाला भाग देखें, अवतल लेंस बन रहा है। इनका जो पृष्ठ है जो वक्रित है। लेंस दो पृष्ठों से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम है। पारदर्शी मतलब जिससे आर पार प्रकाश की किरण जाती है, जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोली हैं, वो क्या कहलाएगा? लेंस कहलाएगा। अर्थात लेंस में कम से कम एक पृष्ठ तो गोली होगा ही। लेंस दो प्रकार के कौन कौन से? उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस। जो उत्तल लेंस है उसकी आकृति कुछ इस प्रकार से होती है। ये देखिए, इसका जो किनारा है ये पतले हैं और बीच में जो है मोटा है। यहाँ पर उत्तल लेंस का प्रयोग हो रहा है। यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये अवतल लेंस, इसमें किनारों में मोटा है और बीच में पतला है। तो उत्तल लेंस जिस लेंस में बाहर की ओर उभरे दो गोली प्रतीत होते हैं उसे द्विउत्तल लेंस या उत्तल लेंस कहते हैं। यह लेंस किनारों पर पतले तथा बीच में मोटे होते हैं। दूसरी बात आती है अवतल लेंस, जिस लेंस के अंदर की ओर दो वक्रित गोली पृष्ठ होते हैं उसे अवतल लेंस कहते हैं और किनारों पर मोटा, बीच में पतला होगा। अब उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं और अवतल लेंस को अपसारी। अभिसारी का मतलब है जैसे उत्तल लेंस ये किरणों को अभिसारित कर रहा है, एक बिंदु पर ला रहा है। देखिए सभी किरणें यहाँ 1 2 3 4 किरणें यहाँ पर है, 4 5 किरणें, तो सबको ये एक बिंदु पर ला रहा है। तो यहाँ पर ये अभिसारी लेंस इसको कहते हैं, उत्तल लेंस को। और ये है अवतल लेंस, इसको अपसारी लेंस भी कहते हैं। ये किसी किरण को फैला देता है। देखिए यहाँ पर एक किरण आ रही है, उसका उस लेंस से गुजरने के बाद उसको फैला देता है। लेंसों के से संबंधित कुछ पद हैं, जैसे वक्रता केंद्र कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं, प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। तो किसी वक्रता केंद्र इससे कहेंगे कि किसी उसका गोले का भाग होता है किसी लेंस में, चाहे वो उत्तल हो या अवतल हो, गोली पृष्ठ होते हैं जिसमें से प्रत्येक पृष्ठ एक गोले का भाग होता है। इस गोलों के केंद्र को लेंस के वक्रता केंद्र कहलाता है। गोले का जो केंद्र है, जैसे इससे पहले चित्र में आप देख सकते हैं, ये गोला है, गोले का जो केंद्र है C1 और C2, ये वक्रता केंद्र है और इसी से ये एक उत्तल लेंस बन रहा है। गोले का केंद्र बिंदु वक्रता केंद्र कहलाता है। इस गोलों के C1 तथा C2 से प्रदर्शित करते हैं वक्रता केंद्र को। दूसरी चीज आती है मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस जिसे बोलते हैं। किसी लेंस के दोनों वक्रता केंद्रों से गुजरने वाली एक काल्पनिक सीधी रेखा लेंस की मुख्य अक्ष कहलाती है। जैसे ये गोले का एक गोला, ये समझिए ये एक गोला पूरा बनेगा, गोले का भाग होता है लेंस, एक गोला ये बनेगा, ये वाले भाग से एक गोला पूरा बनेगा। तो इनका जहाँ पर भी केंद्र है, वक्रता केंद्र C1 C2, तो वहाँ पर से एक बीच से गुजरने वाली एक सीधी रेखा, ये वाली इस तरह से, इसको कहते हैं मुख्य अक्ष या प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। अगली चीज आती है प्रकाशिक केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर। लेंस का बिंदु
केंद्रीय बिंदु जिसे कहते हैं वो यहाँ पर जो बीच में है, इसे वो से निरूपित करते हैं। इसे प्रकाशिक केंद्र इसको कहा जाता है। ये बीच वाला बिंदु, चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो। अगली चीज आती है द्वारक। द्वारक लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाले प्रकाश किरण बिना किसी विचलन के निर्गत होती है, और गोली लेंस की जो वृत्ताकार रूप रेखा का प्रभावी व्यास है, उसका जो द्वारक है वो क्या कहलाता है? द्वारक कहलाता है। व्यास का द्वारक कहलाता है। और अगली चीज आती है मुख्य फोकस, प्रिंसिपल फोकस। मुख्य फोकस उत्तल लेंस में जो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणों को उसे अपवर्तित होकर एक बिंदु पर अभिसारित हो जाती है। मुख्य अक्ष का वह बिंदु जो है मुख्य फोकस कहलाता है। जिस बिंदु पर ये किरणें सब मिल रहे हैं, इसका मुख्य फोकस यहाँ पर कहलाएगा, यहाँ पर। और इसी प्रकार अवतल लेंस में जो है, जो मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात एक बिंदु पर अपसारित होती हैं, प्रतीत होती हैं। मुख्य अक्ष पर स्थित यह बिंदु अवतल लेंस का मुख्य फोकस। जैसे ये जब अपसारित होते हैं तो प्रतीत यहाँ पर होगा, तो इसका यहाँ पर इसका मुख्य फोकस यहाँ पर कहलाएगा। दूसरी चीज आती है फोकस दूरी, फोकल लेंथ। फोकस दूरी किसी लेंस के मुख्य फोकस की प्रकाशिक केंद्र से दूरी उसकी फोकस दूरी कहलाती है। प्रकाशिक केंद्र वो यहाँ पर है, अगर फोकस उसका यहाँ पर बन रहा है तो फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच की ये दूरी, बीच की दूरी क्या कहलाती है? फोकस दूरी। यहाँ पर भी अगर फोकस यहाँ पर बन रहा है उसका, ये प्रकाशिक केंद्र उसका ये है लेंस का, तो यहाँ से यहाँ की जो दूरी है उसको फोकस दूरी कहते हैं। अगला इसके बाद हमारा गोली लेंसों द्वारा प्रतिबिंब के बारे में उसमें अध्ययन होगा। गोली लेंस उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस में किस प्रकार प्रतिबिंब बनता है, उनका अध्ययन हम करेंगे। थैंक यू।